Hello students, how are you? I hope you are fine, and I introduce this first video of civics for 9th class electoral politics. तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स होता क्या है पॉलिटिक्स यानी सिविक्स में। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको ओवरव्यू इस चैप्टर का बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव, आपके रिप्रेजेंटेटिव कौन है, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में आप लोग डेमोक्रेसी कर चुके हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप अपनी बात को, अपने राइट को अधिकारपूर्ण कहीं पर भी किसी से भी कह सकते हैं। तो उस डेमोक्रेसी कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चूज़ करते हैं, तो ये कौन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स कि अगर आपको, आप क्लास का ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। क्लास में जो आपका मॉनिटर होगा वो आपकी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने अपने मॉनिटर को कैसे चूज़ किया, दैट इज़ नोन एज रिप्रेजेंटेटिव। तो इस चैप्टर में हम करेंगे कि आपकी जो रूलिंग पार्टी है, जो इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनते हैं और कैसे उनको इलेक्शन किया जाता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड। रिप्रेजेंटेटिव को कैसे आप मेन हेड बनाते हैं, उसको कैसे आप पावर और अथॉरिटी देते हैं। Why election are necessary and useful in a democracy। इलेक्शन का मीनिंग होता है कि वोटिंग पावर। तो वोटिंग पावर आप लोगों के पास होती है जो आपके वो सिटीजन्स होते हैं, जो आपकी कंट्री में रहने वाले लोग हैं। तो वो इलेक्शन डेमोक्रेसी में क्यों नेसेसरी, हेल्पफुल हैं। फिर जो आपके कंपिटिटर्स होते हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक समय में कोई भी इलेक्शन लड़ता है, उसमें 2-3 कैंडिडेट्स एक साथ खड़े हो जाते हैं, तो वो कैसे पीपल को सर्व करते हैं। तो ये सारा चैप्टर में हम करेंगे। फिर इसी चैप्टर में हम लोग करेंगे कवर, जो मेन पॉइंट है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। यानी कि इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर आपके डेमोक्रेटिक इलेक्शन डेमोक्रेटिक कंट्री में हो रहे हैं और नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से, यानी कि सीधा कुछ एक बेसिस पे हम लोग अगर उसको इलेक्ट कर दें तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज आएंगी। फिर यहाँ पर अब ये सारे पॉइंट्स आपको इस चैप्टर में कवर करने हैं। ओवरव्यू मैंने इसीलिए दिया ताकि आपका इसमें इंटरेस्ट बना रहे कि हम पॉइंट वाइज क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि इसमें असेंबली इलेक्शन होते क्या हैं, कैसे हैं। वैसे तो आपका एक कहानी है इसमें कि इलेक्शन की, मैं ये इसमें आपके बुक में दी हुई है, मैं वो कवर करूँगी। यहाँ पर ये वाली जो आपकी बॉक्स वाली है, असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। तो एक बार इसकी स्टोरी को समझें, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मिडनाइट में एक एक्सपेंडेंट क्राउड, यानी कि 4 या 5 घंटे से किसी एक चौक पर किसी लीडर का वेट करते हुए लोग, आधी रात हो चुकी थी, यानी कि आधी रात का समय था और लोग अपने लीडर की वेट कर रहे थे कि वो आएगा। और जिन्होंने इस मीटिंग को, यानी कि जहाँ चौक पर लोगों को इकट्ठा किया था, द ऑर्गेनाइजर्स एश्योर यानी कि सांत्वना दे रहे थे, एंड रिश्योर, और वो सही बता रहे थे कि क्राउड को, कि क्राउड इधर उधर ना जाए, दैट ही वुड बी हियर एनी मोमेंट। बार बार ये कहना कि वो लीडर आने वाला है। तो क्राउड स्टैंड अप व्हेन एवर अ पासिंग व्हीकल कम। जब भी कोई व्हीकल आता है उसके सामने वो खड़े हो जाते और इस उम्मीद से कि वो नेता आ गए। उस समय वो जो लीडर थे जिनकी बहुत ज़्यादा वेट हो रही थी, दैट इज़ मिस्टर देवी लाल, दैट इज़ अ चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति के, हु वॉज एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट। 76 ईयर ओल्ड के ये लीडर थे जिन्होंने संघर्ष समिति के चीफ थे और इन्होंने करनाल की मीटिंग, जो चौक पे खड़े थे, वहाँ उनको एड्रेस करना था। उस समय बहुत बिजी थे और उनका जो टाइम स्टार्ट होता था 8 से 11 बजे तक, यानी कि सुबह 8 से रात 11 बजे तक। ही हैड ऑलरेडी एड्रेस 9 इलेक्शन मीटिंग, और इलेक्शन मीटिंग का मतलब अपनी पार्टी को प्रमोट करना। तो सुबह से वो 9 मीटिंग एड्रेस कर चुके थे और पास 23 में वो नेक्स्ट अपने मंथ की 2-3 महीनों में या 1 साल पहले अपनी वोटिंग के लिए, इलेक्शंस के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो ये क्या था बेटा, ये था एक इलेक्शन कमेटी का मेंबर, जो मेंबर है, लीडर है, अपनी पार्टी को प्रमोट कर रहा था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पॉपुलरिटी दिखाई गई है। अब उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, कि उस समय असेंबली के, लोकसभा के इलेक्शन होने थे। और कौन से ईयर की बात है, 1987 में, हरियाणा स्टेट असेंबली इलेक्शन 1987। उस समय आपकी जो रूलिंग पार्टी थी बेटा, यहाँ पर 2 पार्टीज़ की बात की गई है। एक होती है रूलिंग पार्टी, एक होती है आपकी
अपोजिशन पार्टी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, रूलिंग पार्टी का मतलब होता है जिसके पास पावर और एंड अथॉरिटी, यानी कि कोई भी डिसीजन, कोई भी नया कानून इम्प्लीमेंट कर सकती है, नए रूल्स रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट। अपोजिशन क्या होती है? जो ये रूलिंग पार्टी होती है ना, उसको वॉच करती है, यानी कि सेकंड बड़ी पॉपुलर पार्टी, तो जो इसकी कामों की तरफ देखती है। अभी रूलिंग नहीं है, अपोजिशन में है, यानी कि इसके पास पावर नहीं है, बट ये इसके कामों के ऊपर इसकी नज़र रखती है कि ये कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, कहाँ इन्होंने गलती की और कहाँ वो लोगों को बताए। तो उस समय हमारी जो रूलिंग पार्टी थी वो थी कांग्रेस पार्टी, ठीक है। सिंस 1982 से 87, यानी कि 5 साल पूरे करने तक वो रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। उस समय उनका एक अपोजिशन लीडर का डेवलपमेंट हुई, चौधरी देवीलाल। कौन थे वो? चौधरी देवीलाल। देन एन अपोजिशन लीडर लीड अ मूवमेंट, उन्होंने एक नया आंदोलन, मूवमेंट को बोलते हैं आंदोलन, यानी कि कोई बात को मनवाना। उन्होंने किया न्याय युद्ध। न्याय युद्ध मीन्स उन्होंने लॉ फॉर न्याय युद्ध का मतलब ए वार अगेंस्ट इनजस्टिस, यानी कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, विच मीन्स स्ट्रगल फॉर जस्टिस। तो उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, ये हमारे अपोजिशन के पार्टी लीडर हैं। फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी, लोकदल। कौन सी पार्टी बनाई? नेम द, इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है? नेम द न्यू पार्टी विच इज़ फॉर्म्ड बाय चौधरी देवीलाल, कि चौधरी देवीलाल के द्वारा कौन सी नई पार्टी फ्रेम की गई। लोकदल पार्टी ज्वाइन, उस समय में जो लोकदल पार्टी थी उन्होंने अदर अपोजिशन पार्टीज को ज्वाइन कर लिया ताकि कांग्रेस के अगेंस्ट हो सके, क्योंकि रूलिंग पार्टी वही होती है जिसके पास ज़्यादा वोट आए, ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएं। क्लियर? इन इलेक्शन कंपेन, इलेक्शन कंपेन जैसे अभी इसने करनाल में मीटिंग की, उसी को इलेक्शन कंपेन कहते हैं। कैंपेन का मतलब होता है कि अपनी पार्टी के कामों का पब्लिक को बताना, कि वो पार्टी अगर पावर में आ जाती है, यानी कि आप लोग उसको वोट से जिताते हैं, तो वो क्या क्या काम करेगी, तो उसे बोलते हैं इलेक्शन कंपेन। देवीलाल ने कहा इफ़ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन, अगर उसकी पार्टी इलेक्शन वन कर जाती है, जीत जाती है, हिज गवर्नमेंट वुड वेव का मतलब होता है माफ़ करना, वेव का मतलब उनको माफ़ कर देना, ठीक है। यानी कि जो भी किस किस के लोन को माफ़ करेंगे? फार्मर्स के और स्मॉल बिजनेसमैन के। एक बार ध्यान से सुनेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि ये उनका प्रॉमिस था। यानी कि चौधरी देवीलाल ने उस मीटिंग में प्रॉमिस किया कि इफ़ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन देन द लोन ऑफ स्मॉल फार्मर्स और फार्मर्स एंड द स्मॉल बिजनेस वुड बी वेव, यानी कि उनको माफ़ कर दिया जाएगा, आगे उनकी रीपेमेंट नहीं करनी होगी। तब क्या हुआ? उस समय क्या थे लोग? परेशान थे, अनहैप्पी थे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से। तो उन्होंने दे वर आल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल प्रॉमिस, तो वो देवीलाल के प्रॉमिस से अट्रैक्ट हुए। जब इलेक्शन हुआ तो उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में देवीलाल को, यानी चौधरी देवीलाल को वोट किया, और जिसके कारण क्या हुआ कि टोटल 90 सीट्स होती हैं। अगर आप लोगों को पता हो, हरियाणा की लोकसभा में 90 सीट्स होती हैं। कैसे? अब जैसे मान लो यहाँ पे 29 स्टेट्स हैं, यहाँ पर हमारी ये हरियाणा स्टेट है। हरियाणा में ऐसे ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो यहाँ पर ये सीट बनी हुई है, 1 सीट 2 सीट 3 4, इस तरह से 90 सीट्स थी। और जो हमारे चौधरी देवीलाल थे उन्होंने गॉट विन 76 सीट्स आउट ऑफ 90। तो यहाँ पर 76 सीट्स उनकी हो गई थी अपोजिशन की मिला के। और अगर हम लोग बात करें लोकदल जो उन्होंने फ्रेम किया था, जो उन्होंने नई न्यू पार्टी को फॉर्म किया था, बनाया था, लोकदल पार्टी लोनली, अकेली, खुद ही विन 60 सीट्स। अब ये बताओ 60 सीट उसके पास आ गई तो बहुमत उसी के पास आ गई। तो उसके बाद उसको लोकदल अलोन वन द 60 सीट एंड थर्स अ क्लियर मेजॉरिटी इन द असेंबली। असेंबली में पूरी सीट थी और कांग्रेस को सिर्फ कितनी सीट मिली? 5। क्लियर?
Once election result were announced, the sitting chief minister resigned. सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उस समय जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के, उन्होंने रिजाइन दे दिया और नए इलेक्टिव मेंबर कौन थे? चौधरी देवीलाल को न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज ऑफ लोकदल, एमएलएज ऑफ लोकदल, उनको यहाँ पर उसको लीडर बनाया गया। गवर्नर ने इनवाइट किया देवीलाल को नए चीफ मिनिस्टर के बाद। फिर 3 दिन के बाद उनका इलेक्शन रिजल्ट किया गया, वो चीफ मिनिस्टर बन गए और जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने चौधरी देवीलाल, उन्होंने ऑर्डर किया कि फार्मर्स के और स्मॉल बिजनेसमैन के जो एग्रीकल्चर लेबर्स थे उनके लोन को माफ़ कर दिया जाए। हीज पार्टी यानी लोकदल पार्टी रूल द स्टेट फॉर 4 years, 4 सालों तक उन्होंने रूल किया। नेक्स्ट ईयर फिर उन्होंने 1991 में, अब यहाँ पर देखो 1987 में इलेक्शन हुए थे जिसमें हमारे लोकदल चौधरी देवीलाल को जीत मिली। फिर नेक्स्ट 4 सालों के बाद 1991 में अगेन इलेक्शन हुए, बट दिस टाइम कांग्रेस विन द, कांग्रेस ने दोबारा से जीत लिया और उस तरह से उसने दोबारा से अपनी रूलिंग पार्टी में आ गई। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू अंडरस्टैंड प्लीज़ गिव मी मैसेज, or if you like the videos and you want to more videos in this channel, please subscribe the channel. Thank you.